लेकिन किरण देव सिंह जो है अपने वाहन से नहीं उतरे, चूंकि ये अप्रत्याशित प्रदर्शन था, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। काफ़ी गहमागहमी की स्थिति वहाँ देखने को मिली थी। झूमा झटकी भी पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई थी। लेकिन आज की जो घटना है, आज मंगलवार को दुर्ग में प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ जो जमीनों के अपने जमीनों की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा इसका प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में जो वृद्धि की गई, उसका प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ अपने ज़मीनों की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों में भी इस वृद्धि को लेकर के काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका लगातार चरणबद्ध तरीके से लोगों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ जिनके द्वारा अपने ज़मीनों की रजिस्ट्री या कहीं प्लाट्स की रजिस्ट्री, घरों की रजिस्ट्री करनी है, उसे स्टाम्प शुल्क देने को लेकर के उन्हें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके कल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जब यहाँ दुर्ग पहुँचे थे अपने काफिले के साथ, उस काफिले को प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा रोका गया। दुर्ग में अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो प्रदेश भाजपा, लेकिन किरण देव सिंह जो है अपने वाहन से नहीं उतरे, चूंकि ये अप्रत्याशित प्रदर्शन था, इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। काफ़ी गहमागहमी की स्थिति वहाँ देखने को मिली थी। झूमा झटकी भी पुलिस के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई थी। लेकिन आज की जो घटना है, आज मंगलवार को दुर्ग में प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ साथ जो जमीनों के अपने ज़मीनों की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया है। वहाँ पे बैनर पोस्टर लगा के लगातार धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की गई। पटेल चौक से लेकर के तहसील ऑफिस तक इनके द्वारा एक रैली निकाली गई, पैदल रैली निकाली गई नारेबाजी के साथ। कुछ क्षण तक प्रॉपर्टी डीलर्स और ज़मीनों की खरीदी बिक्री से जुड़े लोगों द्वारा सड़क में बैठ कर के भी अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है चूँकि दुर्ग छत्तीसगढ़ में इस तरह की वृद्धि करना कहीं ना कहीं से दुर्भाग्यजनक है। इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 300 स्टाम्प ड्यूटी में जो 300% की वृद्धि एक तरफा की गई है, उससे इसका हर्जाना लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विशेष रूप से ऐसे लोगों को जिनके द्वारा अपने ज़मीनों की रजिस्ट्री करानी है, नामांकन कराना है, तमाम तरह के लोगों को परेशानियां आ रही हैं। लेकिन सरकार जो इस ओर से उदासीन बनी हुई। तो प्रॉपर्टी डीलर से हुई चर्चा में उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से जो वृद्धि की गई है, इससे जो इस ज़मीनों की खरीदी बिक्री से जो लोग जुड़े, उनका जो व्यापार है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रभावित होगा, लोग बेरोजगार होंगे। इसलिए उनका ये कहना है कि यदि सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती तो उनके द्वारा चरणबद्ध रूप से आंदोलन किया जाएगा। अपनी मांगे सरकार शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके बावजूद भी यदि सरकार रजिस्ट्री और जो इसकी दरों में कमी नहीं करती है, स्टाम्प शुल्क की वृद्धि में कमी नहीं करती, तो इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। हालांकि इस ओर से संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना कि जैसा कि राज्य शासन का निर्णय आया है, उस आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हमारे द्वारा कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आज जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा जो रैली निकाली गई प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा, पूरा यातायात बाधित हो गया, तो लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता। लेकिन इसे निरंतर जारी रखने की इनके द्वारा बातें की गई। आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण होगा कि शासन प्रशासन अपने निर्णय में कायम रहता है, या कि इनके आंदोलन को देखते हुए किसी तरह के इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है, वृद्धि की दरों में कमी की जाती है। देखिए, आपको गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है और जो सरकारी जो रेट है 5 से 7 गुना रेट बढ़ा दिया है, और ना कोई भी व्यक्ति ना जमीन खरीद पाएगा, ना कोई जमीन बेच पाएगा। अब जिनको रोजगार है बेरोजगार हो जाएंगे, जो मकान के जो सपना जो देख रहे हैं सपना रह जाएंगे। सरकार ने आज कभी रोजगार के प्रयास नहीं किया, लेकिन रोजगार
छीनने का प्रयास कर रहा है। लोग आवास बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आवास जो रह चुके हैं उनको बेघर करने का प्रयास कर रहा है। सरकार ने इनकी नीति कूटनीति है, शोषण नीति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुर्ग भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन अब 24,000, 25,000, 30,000 की सरकारी रेट रख दिया है, जो आज 20 साल 25 साल में रेट होना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि इसमें षड्यंत्र है। बड़े बड़े जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, बैठ के चला रहे हैं, आपको बिना सर्वे करने किए बिना उसने रेट अपने मनमानी से कर रहे हैं। इसमें आम जनता बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। आज 200 लोग हैं, कल 2000 लोग रहेंगे और 2 लाख लोग रोड पे आने के लिए सरकार मजबूर कर रहे हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन की दरें पिछले 5 से 6 वर्षों में पूर्व की दरें ही लागू की गई थी, उनमें पुनरीक्षण कर नई दरों को आज से लागू किया गया है। और इन दरों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य जो गाइडलाइन की दरों में विसंगतियां थी और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और राजस्व को के हित को ध्यान में रखते हुए नई दरों को लागू किया गया है, जिसमें कि यह ध्यान रखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में खासकर जहां प्रारूप 1 होता है और नगरीय निकाय की दरें प्रस्तावित की जाती हैं, उनमें पूर्व में बहुत सारी कंडिकाएं थी और जो रेट थे वो विसंगतिपूर्ण थे। तो उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। जैसे रोड के दोनों तरफ कई वार्ड आते हैं, तो उनकी दरें जो वार्ड आ रहे हैं उनकी दरें एक समान रखी जाए। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो दरें प्रस्तावित की जा रही हैं उनमें भी एक ही परिस्थिति के गांव हैं या एक ही तरह के गांव और एक ही रोड के जो गांव आ रहे हैं उनकी भी दरों को लगभग समान रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक कोशिश है राज्य शासन की इसमें, जिसमें कि दरों को युक्त तरीके से आज जारी किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार ही गाइडलाइन की दरें बनाई गई हैं और इसमें नॉर्मली जो प्रारूप 1 है उसमें मुख्य रूप से रैशनलाइज्ड बेस्ड गाइडलाइन दरें तैयार की गई हैं। रैशनलाइज्ड बेस्ड का मतलब है कि यदि किसी एक वार्ड में बहुत सारी कंडिकाएं थी और बहुत सारे रेट थे जो अलग अलग दर पर थे, उनमें से दरों को रैशनलाइज करके एक मैक्सिमम रेट को रखा गया है और उस मैक्सिमम रेट में 20% की वृद्धि कर नई दर प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी रैशनलाइज किया गया है ग्रामों को और उनमें 50 से 300 तक वृद्धि दर जो है प्रस्तावित की गई है। ये बहुत ध्यान में रखा गया है कि जो गाइडलाइन की दरें हैं पारदर्शिता इसमें बनी रहे। जनता के हित को ध्यान में रखा गया जो कि सर्वोपरि है और राजस्व हित को ध्यान में रखा गया है। क्या उसमें देख रहे हैं, किस देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार जो आर्थिक बोझ आम जनता के ऊपर बढ़ाया जा रहा है वो सब देख रहे हैं। पहले बिजली बिल जिस तरीके से लगातार बढ़ाया गया, अब रजिस्ट्री की दरें जिस तरीके से बढ़ाई गई है, इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को आर्थिक भार पड़ रहा है और जनता में बेहद आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के ऊपर है। भरोसा 24 के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।